नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू जोशी स्टोरीज। और आज पूरे 3 साल बाद हम आ गए एक और इंटरेक्शन के साथ उत्तरायणी के मेले में और जाते हैं अंदर और पता करते हैं कि क्या लोगों को भी जानकारी है उत्तरायणी के बारे में। टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा गूगल वाला Q&A नहीं है, हंसी मजाक होगी, मजे होंगे। चलिए। ले कौवा मेरबड़ 4 बजे कौवे को बुलाती हूँ और माला पहन के बुलाती हूँ। बहुत भीड़ है भैया, बाल वाले भैया। और हम घुघुती खिलाते हैं, वो कौवे को ही क्यों खिलाते हैं? ये जूट के हैंडबैग है। कौवा नहीं खाता तो क्या करते हैं फिर? आपका प्रमोशन करने स्वयं जोशी स्टोरीज आएंगे। अभी मुझे एकदम भरोसा हो गया है कि वो आ गए हैं यहाँ पे। नींबू खाने आती हूँ। वेट लूज करने की सुपारी लेते हैं। हमारे पूर्वजों ने दे रखी उस परंपरा के अनुसार हम चलते जाएंगे। उत्तरायणी जो है उत्तराखंड का बहुत बड़ा पर्व है, भले उसे सांस्कृतिक दृष्टि से देखें, धार्मिक से देखें या प्राकृतिक दृष्टि से देखें। तो छोटी सी कहानी है। मेन जो है वो सरयू और गोमती नदी का जो संगम है, बागेश्वर में बहुत बड़ा मेला लगता है। उससे बागनाथ मंदिर की मान्यता भी जुड़ी हुई है। उत्तरायणी का मेला है वो अभी से नहीं, मतलब हमारा हेलो हाय यस, तो हमें हमारा पहला बकरा मिल गया है। तो ये मेरी स्कूल फ्रेंड है। मेरा नाम भाविका बिष्ट है। तो सबसे पहला सवाल भाविका बिष्ट से ये है कि कौवे को ही क्यों डेडिकेट किया गया है ये त्योहार? पता नहीं। देखो टीचर छुदा गड़ियो। ऐसी बेइज्जती कराओगे तो व्लॉग में नहीं आएंगे। सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं। बस ये पता है कि इस त्योहार के दिन काले कौवा काले वाला गीत गाते हैं। ये मुझे भी देखना पड़ेगा। देखो दोस्तों, मुझे भी नहीं पता। काले कौवा काले घुघुती माला खाले, हाँ। ये गीत पूरा पता है तुम्हें? ले कौवा मेरबड़ दीजा में के सोनागढ़। तुमने लाज धर ली यार। और मेरा भी चैनल है चुलबुली मॉमी करके। मॉमी हाँ। मॉमी बन गई हो? हाँ। अरे तो चुलबुली मॉमी को सब्सक्राइब करिए। और ये है भाविका बिष्ट। और आपकी सासू माँ के लिए आंटी, आप मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छे लगते हो। अगले हमारे जो बाकर मिल गया मुझे लगता है इनमें बहुत ज्ञान होगा। ये जो त्योहार है वो कौवे को क्यों डेडिकेट किया है? कबूतर को भी तो खिला सकते हैं। मैडम शायद कौवे को इसलिए देते हैं क्योंकि पितरों को जाता है। माघ के महीने में अच्छा पर्व है ये, माघ का महीना शुरू हो जाता है, पूस खत्म होता है। तो तब मेरे ख्याल से कौवे को पूरी जानकारी तो मुझे भी नहीं है, तो ऐसा लगता है कि शायद उनको पूजा जाता है। तब इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है ना, तो इसमें मल्टीपल आंसर है। आप कब मनाते हो? आप हम दूसरे दिन मनाते हैं, 14 को बनाते हैं, 15 को कौवा बुलाते हैं और बोलते हैं काले कौवा काले घुघुती माला खाले। अब मैं बताती हूँ पढ़ के। काले कौवा काले घुघुती माला खाले, ले कौवा भात मेके दे सुनक थाल, थाल है पता। ले कौवा लगड़ मेके दे भेबनो दगड़, ले कौवा बड़ मेके दे सुनक घोड़। आपको क्या चाहिए? सुना आपने? हाँ। मुझे काले कौवा के खजूरे खाने हैं मैडम। अच्छा। मैम बड़ी मजाकिली टाइप की लग रही है। कहीं आप बच्चों का चुरा के तो नहीं लेती वो माला वगैरह? मैं बच्चे से पहले उठ के 4 बजे कौवे को बुलाती हूँ और माला पहन के बुलाती हूँ मैडम। काले कौवा काले बहुत जोर जोर से चिल्लाती हूँ। पड़ोसी भी कहते होंगे कि मतलब है कोई जिंदा दिल। मेरा नाम भारती पांडे। भारती पांडे जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी ओपनिंग मिली है। काले कौवा काले करोगे, ब्लॉग में आओगी फिर? पूरा वाले है ना, पवन पहाड़ी वाले। हम देखते रहते हैं। पवन पहाड़ी के बाल वाले भैया। और के बाल तो हमसे भी अच्छे हैं। जुड़ा हो रखा है वो। पूरा ग्रुप है तो एक एक सवाल तो सब जवाब देंगे। पुष्पा जोशी, करिश्मा मेहता। मेरा नाम है पुष्पा मेहता। ये मेरी बहू है। ये मेरी नातिनी, वो मेरे पड़ोसी है। हम पड़ोसी लोग हैं सब। मकर संक्रांति को मकर संक्रांति क्यों कहते हैं? गंगा नहाने जाते हैं और घुघुती बनाते हैं, कौवे को बुलाते हैं। सरयू आर वाले, सरयू पार वाले। एक दिन पहले मनाते हैं पार वाले, वार वाले दूसरे दिन मनाते हैं। एक ही दिन क्यों नहीं मना लेते हैं? क्योंकि पता नहीं है पहले के रीति रिवाज है। छूट गया होगा। हाँ, उनका छूट गया होगा ना, कोई कुछ हो गया होगा। ऐसा होगा एक बना फटाफट बना के खा लेता हूँ, है ना, दूसरे से मांग लूंगा, दूसरे का प्रसाद भी खा लूंगा। बासी क्यों खिलाते हो कौवे को? मान्यता होगी कि पुराने बुजुर्गों से ही हमारे ताजा ताजा खा लो, बुजुर्गों को पुराना दे दो। खिला दो। कौवे को पहले रखा जाता था और इससे निकालते हैं 5 चीजें। पूड़ी बनाते हैं, बड़े हो गए, घुघते हो गए, खजूरे हो गए, हरी सब्जी होगी। पहले कौवे के हिस्से का निकाल के छत में रखाते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अब देखते हैं, आप किसी शॉप में जाते हैं, एकदम से नजरें हमसे हट चुकी है, कोई नहीं देख रहा हमको। मैंने पूछा ना कि कौवे को ही क्यों डेडिकेटेड है, तो कौवे को ही क्यों खिलाते हैं, तो एक जवाब तो सही है कि हाँ, पितरों का प्रतीक होता है। अंकल हमें देख रहे हैं, हम अंकल से Q&A पूछ लेते हैं। तो आप अपना नाम बताइए। नवीन चंद खानपाल मैम। हम घुघुती खिलाते हैं, वो कौवे को ही क्यों खिलाते हैं? भगवान राम जी जब लौटे थे
तब उस वक्त उनके खुशी में बनाने के लिए कौवे को घुघुते खिलाने की वो रखा था, इसलिए घुघुते को बुलाया गया। ये एक दिन पहले एक दिन बाद क्यों खाते हैं? सरयू पार वाले जो है माँ के महीने से पहले मना लेते हैं, और सरयू के पार वाले मतलब उस सरयू के उस किनारे वाले जो है वो दूसरे दिन मिलाते हैं। पहले वाले इसलिए पहले दिन मिलाते क्योंकि घुघुता जो है नॉनवेज में आ जाता है, भले ही उसी का रहा है, इसलिए वो माँ के महीने में नॉनवेज नहीं खाते, तो इसलिए वो पहले दिन मना लेते हैं उस चीज़। बहुत सालों पहले, शायद 1600 कुछ सन में, तो एक राजा थे कल्याण चंद। तो उनके कोई बच्चे नहीं थे उस टाइम पे, और उनके मंत्री सोचते थे कि वो ही आगे राजा बन जाएंगे। कल्याण चंद जो राजा हैं वो बागनाथ के मंदिर में एक बार गए और उन्होंने वहाँ मन्नत मांगी, तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने निर्भय दास रखा। निर्भय दास को उसकी माँ प्यार से घुघुती बुलाती थी, और उसके गले में एक मोती की माला पहनाए रखती थी जिसमें घुंघरू भी थे। तो जब भी वो जिद करता तो उसकी माँ उससे कहती, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले, अगर तू जिद करेगा तो मैं तेरी माला घुघुतियों को दे दूंगी। तो ऐसा सुन के कौवे भी सुनते थे, आते थे तो उसे खिलाती थी, कुछ भी मतलब खिला दिया। तो मंत्री ने एक बार षड्यंत्र किया कि मैं ये बच्चे को गायब कर देता हूँ और यहाँ का राजा मैं बन जाऊंगा। जैसे ही उसने ऐसा वो खेल रहा था, उसे उठा के ले गया और कौवों ने देख लिया, वो रोने लगा, कौवों ने देख लिया। तो कौवों ने फिर कुछ कौवे तो उसके पीछे पीछे चले गए, और कुछ कौवे जो है राजा को पता बताने की कहाँ ले गए करके। तो इस तरह से वो मिला, फिर मंत्री को मृत्युदंड मिला। इसीलिए जो है कौवे को खिलाया जाता है, घुघुती को घुघुती माला ये सब खिलाई जाती है, कौवे को ही इसलिए खिलाई जाती है। सबसे जो हमारा फेमस है, जो शार्क टैंक में भी आता, पिसी ल्यूण, ये है प्राइड सॉल्ट एंड फ्लेवर्स। ऐसा भी होता है। अब आगे बढ़ते हैं। असल जिंदगी में व्लॉगरों के साथ यही होता है, हर कोई भाव नहीं देता, ये भी सहना पड़ता है। इसको पर्सनली नहीं लेना चाहिए कि हमारी बेइज्जती करती, मतलब बेसिकली आपको ना सुनने की आदत होनी चाहिए। अब और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कहीं से कुछ हमें मिलता है स्वागत। अब हम आ गए हैं यहाँ नुपुर क्रिएशंस में। ये आप सब लोग कब से कर रहे हैं? हमें लगभग 5 इयर्स हो गए हैं इसको करते हुए। ये पूरा हैंडमेड है। ये आप लोग किसके साथ कर रहे हैं? पूरे परिवार के साथ हैं या आप पार्टनर्स हैं? कैसे? मेरा अपना है, वो खुद का है फर्म है, पर उसमें जो काम करने वाली सारी लेडीज़ हैं। ये जूट के हैंडबैग्स हैं। ये आपको पूरे इंडिया में ऐसे डिज़ाइन सिर्फ हमारे पास ही आपको मिलेंगे। आप ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये पूरा हैंडमेड है। ये भी रंग वाली पिछौड़ा तो जानते ही होंगे, तो उसके हमने ये बनवाए हैं। रंग वाली पिछौड़े के बैग्स हैं ये। हमारा मेला है उत्तरायणी का, इसका एक मकसद ये भी है कि जो भी हमारे व्यापार हैं, जो भी हमारे छोटे बिजनेस बड़े बिजनेस हैं, उनको आगे प्रोत्साहन मिले और वो अपना जो काम है उसे फैला सकें। तो ये बहुत सालों से, मतलब आज़ादी से पहले से भी यहाँ पे ट्रेड होता था, मतलब व्यापार होता था। और तो उस समय पे कहा जाता है कि 3 लाख तक की बिक्री सामान की होती थी, जो जिसकी आज वैल्यू शायद करोड़ों से ऊपर होगी। बागेश्वर में ये होता था। डांस, वोकल, इंस्ट्रूमेंट, आर्ट्स एंड क्राफ्ट सब कुछ एक जगह पे आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ चेक आउट नुपुर अकेडमी। आपका नाम? बीना मिश्रा। ये कुमाऊनी कल्चर है। कौवे को बुलाते हैं, उन्हें बड़े खिलाते हैं, पूरी खिलाते हैं, और मांस की इस महीने मांस की खिचड़ी चढ़ती है। और कौवा नहीं खाता तो क्या करते हैं फिर? नहीं, वो दिन जी खाता है, बिल्कुल आते हैं वो और खाते भी है। उन्हें पता है कि इस महीने हमारा पर्व है तो हमें आना है और खाना है। भूमि हिल नेचुरल्स की तरफ को, और इन्हीं से पूछते हैं आपका नाम? मेरा नाम भानु प्रकाश हरबोला है। का जो प्रतिष्ठान है ये किस चीज़ पे फोकस कर रहा है? हमारा मेन फोकस है चाय में, लाइक ग्रीन टी, हर्बल टी में। तो हमने क्या किया, जो ग्रीन टी नॉर्मली होती है हमने उसमें हर्ब मिक्स कर दिए, जो कि उत्तराखंड में होते हैं। ग्रीन टी आती है वो असम से आती है, अच्छी क्वालिटी की, और उसमें हम उत्तराखंड में होने वाले हर्ब्स मिला देते हैं। सिसौड़ मिला देते हो क्या? सिसौड़ भी मिलाते हैं, पर उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती है, जैसे कि सिसौड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेटल। थाइम इज गुड फॉर योर चेस्ट कंजेशन है, कफ कोल्ड है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। इसी तरीके से हमारे पास कैमोमाइल, बेसिल थाइम, आपकी स्किन, हेयर, हार्ट हेल्थ, लीवर हेल्थ, सबके लिए कुछ ना कुछ। मैंने स्टार्टअप किया था 2021 में, तब से मैं लगा पड़ा हूँ इस चीज़ को प्रमोट करने में। अभी हाँ, उस लेवल पे मैं नहीं ले जा पाया हूँ, बट या कंटिन्यूसली ट्राइंग। अच्छी चीज़ों में वक्त लगता है। www.heybhumi.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आपको सारा पहाड़ी प्रोडक्ट प्लस स्पेशली ग्रीन टी मिलेगी। अभी हम लोग काम कर रहे हैं, हमने वुमेन्स टी पे भी काम किया था। उसमें हमने कुछ ऐसे हर्ब्स मिला के एक चाय बनाई है, जो कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ड्यूरिंग पीरियड जो क्रैम्प्स आते हैं, जो पेन होता है, उसको रिलीफ करने में हेल्प करती है। तो आपने कभी सोचा था कि आपका प्रमोशन करने स्वयं जोशी स्टोरीज आएंगे? अभी मुझे एकदम भरोसा हो गया है कि वो आ गए हैं यहाँ पे, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। लाइट चली गई है दोस्तों। पूरा जो कॉर्नर है
ये पूरा खाना ही खाना है यहाँ पे, चाट, कॉफ़ी, अमेरिकन भुट्टा, सॉफ्टी, तो बहुत भीड़ लगी है वहाँ पे। और अब हमें मिल गई है एक और हमारी मैम जो हमारे Q&A का सवालों का जवाब देंगी। नहीं भी चाह रहे तो भी देना पड़ेगा। निशा बिस्ट। उत्तरायणी में आप मेन किस पर्पस से, मतलब किस उससे आते हो यहाँ इस मेले में? नींबू खाने आती हूँ। तो घर में नहीं बनाते? नहीं, मुझे नहीं आता। मुझे ना पहाड़ी बनाना आता है, ना नींबू सानना आता है, कुछ भी नहीं आता है। मैं सर से पूछती हूँ, सर आपको आता है? हाँ, मूली का ठेचुआ बनाना आता है। स्पेशली जो हम खाना कर रहे थे, खाने भी आते हैं। घुघुती की माला बनाते हैं। हाँ, घुघुती की माला बनाते हैं, सब चीज़ पहाड़ी तरह सारे बनाती हूँ मैं, लेकिन बनाना कुछ नहीं आता है, हेल्प से बनाती हूँ मैं सब चीज़ें। आप संघर्ष करो, एक दिन जरूर जीतोगे। एक दिन आपका स्टॉल लगेगा यहाँ पे। थैंक यू। आपके मुंह में सरस्वती बिल्कुल लगेगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अगर कोई चीज़ आपको नहीं भी आती है तो इस तरह के जो पर्व हैं, इस तरह के जो कार्यक्रम है, इसमें आए और देखें, धीरे धीरे सीख भी जाएंगे। मतलब मेन पर्पस क्या है यहाँ आने का? मेन पर्पस एक तो ये जो प्रोग्राम चलते हैं काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, उसको देखने की वजह। मेरा एक वेट लॉस का भी है, उसके पर्पस से भी आई हूँ कि मैं अपना एडवर्टाइजमेंट यहाँ कर पाऊँ। यहाँ पे लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ लिखा है, इसका क्या मतलब कुछ बताएंगे आप? लोगों का वेट को फैट एनालिसिस का चेकअप करवाते हैं, यानी कि हम इसकी सुपारी लेते हैं। वेट लूज करने की सुपारी लेते हैं? कैसे करवाते हैं वेट लॉस? हम अपने न्यूट्रिशन से कराते हैं मैम। अच्छा। 80% न्यूट्रिशन और 20% एक्सरसाइज देते हैं अपने सेंटरों में, और क्या कहते हैं, इससे अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। जो बीमारियों से रहते हैं तो उनके वेट के लिए हम अवेयर करते हैं कि आप मेडिसिन की तरफ न जा करके एक हेल्दी लाइफ स्टाइल न्यूट्रिशन के द्वारा लीजिए करके। यस। आपका जो ये वेट है, ये आप पतले हुए हैं या ये आप? नहीं, मैंने 6 किलो का रखा, ज़्यादा नहीं। मेरे हस्बैंड ने 22 किलो फैट लॉस किया है इसमें। 22 किलो? दोस्तों, फैट एनालिसिस होता है एक, जिससे आपका हार्ट का फैट, बॉडी का फैट अलग अलग तरह से उसमें रिपोर्ट में आ जाता है। उसके बाद इनके प्रोग्राम के थ्रू आप लूज कर सकते हैं। यस मैम, यस मैम। तो हमें मिल गए हैं हरीश पंडाल बालाजी। उत्तरायणी को उत्तरायणी क्यों कहते हैं? देखो, उत्तरायणी का त्यौहार जो है हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है। हम तो बच्चे थे, हमको तो कहा कि देखिए माता पिता ने सुबह उठ के हमें स्नान करके घुघुतिया बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं अपने छत में कहीं भी जाकर कौवे को खिलाते, काले कौवा खा ले। यानी कि ये परंपरा, ये जो हमारी विरासत है, ये इतनी मतलब अटूट है, जो हमारे हृदय की गहराइयों से जुड़ी हुई है। हमारे पहाड़ों में, हमारे जहाँ भी लोग, हमारे पड़ोसी मूल के लोग रहते हैं, वो इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आप ये मेले के रूप में देख रहे हैं, इसका आयोजन इसलिए किया जाता है कि हमारी पीढ़ियाँ भी हमारे कहते जो विरासत है उससे कुछ सीखते जाए और अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाते जाए। कौवे को बासी क्यों खिलाते हैं, एक दिन पहले पकाया हुआ? पहले भगवान को नहीं खिलाएंगे तो सीधे सीधे कहते कौवे को खिलाएंगे, तो पहले भगवान हैं। पहले कौवे भी तो भगवान हुए आज। कौवे तो भगवान हैं, लेकिन पहले हमारे जो इष्ट देव होते हैं, हमारे वहाँ पूर्वजों ने इष्टों को पूजा है, पहले उनके आगे रखा जाता है, फिर उसके बाद कौवे को खिलाया जाता है। हमारे पूर्वजों ने दे रही, उस परंपरा के अनुसार हम चलते जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह का रहा कुछ आज का इंटरेक्शन। इसको आज समापन की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि लोग थोड़ा सा अपने में मस्त हैं, खाने पीने में मस्त हैं, और सैटरडे है तो शायद इसलिए भी लोगों का मूड कुछ अलग ही चल रहा है आज। हमने पहला इंटरेक्शन जो किया था वो किया था 2021 में, दिवाली के टाइम पे पहला इंटरेक्शन था, तो उस समय भी बड़ी डर लगी थी। और आज इतने टाइम बाद फिर में थोड़ी सी डर धुकधुकाहट हो रही थी अंदर से। खूब सारा प्यार दीजिए, और ऐसा अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट्स के थ्रू हमें ज़रूर बताएं, और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। काले कौवा काले, घुघुती मावा खा ले कावा बड़ो, मिके दे सुनो घोड़ा, ले कावा लगड़, मिके दे भय बड़ंग दगड़। ये वाला इस वजह से मुझे कितनी चीजें पता चल गई हैं।